नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल विजय एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे 100 दिवसीय राष्ट्रव्यापी पठन अभियान रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत जनवरी से मार्च 2022 तक विभिन्न प्रकार की पठन सामग्रियां एवं रोचक गतिविधियां ऑनलाइन माध्यम से आप तक उपलब्ध कराई गई हैं। आशा है कि आपने इन गतिविधियों एवं पठन सामग्रियों का भरपूर आनंद उठाया होगा। यह सप्ताह 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन का आखिरी सप्ताह है। इस सप्ताह भी आपको विभिन्न प्रकार की रोचक गतिविधियां एवं पठन सामग्री प्रेषित की जाएंगी। इस सप्ताह आपको एक पठन कार्यशाला का आयोजन करना है, जिसमें बाहर से आमंत्रित अतिथि भी आपके साथ मिलकर कहानियां सुनाएंगे। विशेष गतिविधि के रूप में आपको कहानियों को कविताओं में एवं कविताओं को कहानियों में बदलना है। नया संकल्प फिर से ठाने, आओ पढ़कर दुनिया को जाने। तो आइए 100 डेज रीडिंग कैंपेन के आखिरी सप्ताह की कराई जाने वाली गतिविधियां प्रारंभ करते हैं। बाल वाटिका के बच्चों हेतु गतिविधियां इस प्रकार हैं। सोमवार को सुनो कहानी आम और कोयल, मंगलवार को सुनो कहानी बिन आउट सुने पिप्पू, बुधवार को सुनो कहानी मेढक यात्रा, गुरुवार को सुनो कहानी विमला का केक इतना मुलायम कैसे, शुक्रवार को ऑडियो गेम चैती का स्वेटर और शनिवार को सुनो कहानी आग आग। कक्षा 1 और 2 के बच्चों हेतु गतिविधियां इस प्रकार हैं। सोमवार को पढ़ो कहानी माई कैट, मंगलवार को सुनो कहानी कौन चलाता है चालक रहित कार, बुधवार को सुनो कहानी मैं ऐसी ही हूँ, गुरुवार को सुनो कहानी गोल क्यों होते हैं बुलबुले, शुक्रवार को पढ़ो कहानी सलाद का तोहफा और शनिवार को पढ़ो कहानी नीलंबरा और पूर्णिमा की रात। इसी प्रकार कक्षा 3, 4, 5 के बच्चों हेतु निम्न गतिविधियां कराई जानी हैं। सोमवार को पढ़ो कहानी अंजन, मंगलवार को पढ़ो कहानी गोनू झा की भैंस, बुधवार को पढ़ो कहानी विराट की पारी, गुरुवार को पढ़ो कहानी मैना ने सूरज को कैसे खाया, शुक्रवार को पढ़ो कहानी मरियल भूत, शनिवार को पढ़ो कहानी हमारा पुस्तकालय। कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों हेतु निम्न गतिविधियां लिंक के माध्यम से कराई जानी हैं। सोमवार को पढ़ो कहानी बबूल का पेड़, मंगलवार को पढ़ो कहानी खुश खुश मुर्गियाँ, बुधवार को पढ़ो कहानी नई सुबह, गुरुवार को पढ़ो कहानी अल्लाह मियाँ का घोड़ा, शुक्रवार को पढ़ो कहानी फुलिया और मुनिया और शनिवार को पढ़ो कहानी ये मूंग और मसूर की दाल। इस सप्ताह शिक्षक, बच्चे एवं समुदाय के लोग मिलकर एक पठन कार्यशाला का आयोजन करेंगे। इस कार्यशाला में 2-3 विशिष्ट अतिथियों, एक व्यक्ति समुदाय से, एक व्यक्ति शिक्षा विभाग से, एक व्यक्ति पंचायत से को आमंत्रित करें, जो कोई कहानी मज़ेदार तरीके से बच्चों को सुनाएंगे। पठन कार्यशाला की अन्य गतिविधियां बच्चे एवं शिक्षक मिलकर स्वयं तय करेंगे। पठन कार्यशाला में सभी बच्चे एवं शिक्षक अपनी अपनी पसंद की कोई कहानी, कविता, अन्य पठन सामग्री चुनें और सभी के समक्ष मज़ेदार तरीके से प्रस्तुत करें। उदाहरण के लिए पठन कार्यशाला से जुड़ी हुई प्रमुख गतिविधियां नीचे दी जा रही हैं, जिनको बच्चे एवं शिक्षक अपनी सुविधानुसार चुन सकते हैं। कहानियों का प्रस्तुतिकरण मौखिक, लिखित, चित्रात्मक कठपुतलियों के माध्यम से, कविताओं का प्रस्तुतिकरण हाव भाव एवं लयबद्ध तरीके से, नाटक मंचन के माध्यम से, पुस्तक पठन, मुखर वाचन एवं स्वतंत्र पठन, अपनी भाषा में कहानियाँ सुनाना, 2-3 बच्चों द्वारा मिलकर कहानी सुनाना, अलग अलग पात्रों की आवाज़ों में कहानी सुनाना, किसी कहानी या किस्से को गा गा कर सुनाना, कहानी को कविता में बदलना। इस सप्ताह विशेष गतिविधि में बच्चे यहाँ दी गई अथवा अपने पाठ्य पुस्तक से चुनी गई किसी कहानी को कविता में बदलेंगे। अगर कहानियों को कविताओं में बदलने में कोई परेशानी हो रही हो तो शिक्षक उनकी सहायता करेंगे। कविता को कहानी में बदलना। इस सप्ताह विशेष गतिविधि से बच्चे यहाँ दी गई अथवा अपनी पाठ्य पुस्तक से चुनी गई किसी कविता को कहानी में बदलेंगे। अगर कविताओं को कहानियों में बदलने में परेशानी हो रही हो तो शिक्षक उनकी सहायता करेंगे। रीडिंग कैंपेन विशेष, पढ़ो और अभिनय करो। बच्चों को छोटे छोटे समूह में कार्य देंगे, उनको पढ़ने के लिए छोटे छोटे नाटक देंगे। पढ़ने के उपरांत वे आपस में मिलकर पढ़े गए नाटक का अभिनय प्रस्तुत करेंगे। पुस्तकालय का भ्रमण। पिछले सप्ताहों में बच्चों ने पुस्तकालय जाकर जो भी पुस्तक पढ़ी हो उसके बारे में कुछ वाक्य बताएंगे। इस सप्ताह भी बच्चे पुस्तकालय का भ्रमण करें, वहाँ से कोई मनपसंद पुस्तक लें और उसे पढ़ें। अगले दिन कक्षा में पढ़ी गई पुस्तक के बारे में कुछ मज़ेदार बातें सबको बताएंगे।
रीडिंग कैंपेन गतिविधि संग्रह। समग्र शिक्षा द्वारा विद्यालयों में बच्चों को रीडिंग कैंपेन के दौरान विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री एवं गतिविधियां प्रेषित की गई हैं। इनमें से बच्चों ने जिनका आनंद अपने विद्यालय में दोस्तों के साथ उठाया है, उनको डॉक्यूमेंट तैयार करना है। सप्ताहवार बच्चों द्वारा विकसित की गई चित्रकथाएं, स्वरचित कविताएं एवं कहानियां, पहेलियां, लोकगीत इत्यादि का संग्रह तैयार करना है। बच्चों द्वारा की गई गतिविधियों के फोटोग्राफ एकत्रित करना है। कुछ बच्चों की केस स्टोरीज का संग्रह करना है। इसके अलावा जो विशेष प्रयास गतिविधियां अपने अपने विद्यालय समुदाय में किए, जैसे विभिन्न प्रकार से पुस्तकालयों का विकास एवं संचालन, रैलियों के आयोजन इत्यादि का डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना है। इस गतिविधि संग्रह की डिजिटल कॉपी विभाग को कैंपेन के समापन के उपरांत उपलब्ध कराई जाएगी। अभिभावकों द्वारा बच्चों के साथ की जाने वाली गतिविधियाँ। कैलेंडर के अनुसार जो भी गतिविधियाँ दी गई हैं, अभिभावकों को अपने बच्चों के साथ वो गतिविधियाँ करानी हैं। कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे अन्य वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको ससमय प्राप्त हो सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।